सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर दर्द, जुकाम, बुखार, कमर दर्द, सर दर्द बना ही रहता है और रोज हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो कुछ ऐसा खाएँ जिससे दवा खानी ना पड़े, पूरे दिन एनर्जी बनी रहे और बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर भी मिले। तो आज वैसी ही एक रेसिपी लेके आई हूँ, सर्दी वाले ड्राई फ्रूट वाले लड्डू। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं और मेरी मेहनत थोड़ी भी वर्थफुल लगती है, तो आप अपने खुद के चैनल हिंदुस्तानी किचन को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरा बहुत प्रोत्साहन बढ़ाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें लेना है कुछ ड्राई फ्रूट, जैसे तरबूज के बीज, सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड जिसे सफेद तिल भी बोलते हैं, किशमिश, खरबूजे के बीज, पम्पकिन सीड जिसे कद्दू के बीज बोलते हैं और लेना है इसके साथ पिस्ता और पॉपी सीड जिसे खसखस बोलते हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने क्वांटिटी में 50 ग्राम लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं ले रही हूँ 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम डेजिकेटेड कोकोनट जिसे नारियल का बुरादा बोलते हैं और 50 ग्राम मखाना और इन लड्डुओं का मेन इंग्रेडिएंट गोंद। गोंद ठंडक में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, तो इस लड्डू का ये सीक्रेट है। और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं। इसमें आपको डालना है 3 बड़े चम्मच देशी घी। इन लड्डुओं में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर आप डाइट पर हैं तो भी खा सकते हैं या अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो भी खा सकते हैं। घी के गर्म होने पर आपको इसमें ऐड करना है गोंद। गोंद को एक साथ बिल्कुल भी ना डालें, थोड़ा-थोड़ा करके गोंद को भूनिए। गोंद को लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लीजिए। गोंद को 3-4 बैचेस में भूनें। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो वो कच्चे रह जाएँगे और अच्छे से फूलेंगे नहीं। बस लगातार चलाते हुए जब ये अच्छे से फूल जाए तब इन्हें निकाल लीजिए। ये पहला बैच गोंद का पूरी तरह से भुन चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। मैंने पहले भी आपको कई तरह के लड्डुओं की रेसिपी दी हुई है, उन्हें भी ज़रूर देखें। अभी मैंने आपको बिना चीनी, बिना गुड़ के बनाए हुए ड्राई फ्रूट के लड्डुओं की रेसिपी भी दी थी, उसे भी ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए गोंद भुन चुका है। बस इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके बचा हुआ गोंद को भी भून लीजिए। ये गोंद ठंडक में हमें बीमारियों से दूर रखता है। गोंद पूरी तरह से भुन चुका है। अब आपको इसमें डालना है काजू। काजू को पहले कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। काजू बहुत जल्दी कलर चेंज करता है, तो गैस की फ्लेम को लो ही रखें। काजू के साथ ही बादाम भी डाल दीजिए, वो भी काजू के साथ-साथ ही भुन जाएगा, दोनों लगभग सेम टाइम में भुन जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये दोनों ही ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी भुन जाते हैं, तो इन्हें ज़्यादा देर तक और हाई फ्लेम पर ना भूनें। बस थोड़ा-सा क्रंच आ जाए इन ड्राई फ्रूट्स में ताकि पीसने में आसानी हो, इसीलिए हम सारे ड्राई फ्रूट को भून रहे हैं और इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। काजू और बादाम भी भुन चुके हैं, इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब बचे हुए घी में आप डाल दीजिए किशमिश। किशमिश को भी घी में कुछ सेकंड के लिए भून लीजिए। किशमिश बहुत जल्दी भुन जाएगी, तो इसे लगातार चलाते रहें और कुछ सेकंड में ही भून के निकाल लीजिए। किशमिश अच्छे से भुन चुकी है, बस इसमें अब आपको डाल देना है मेलन सीड, पम्पकिन सीड, पिस्ता, तिल। यहाँ पर आपको पॉपी सीड यानी खसखस और नारियल को नहीं डालना है, उसे हम अलग भूनेंगे। इन सारे सीड्स को और पिस्ते को अच्छे से भून लीजिए। आजकल ड्राई फ्रूट बहुत महँगे हो गए हैं, बट दवा खाने से तो अच्छा है ना कि हम ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू खा लें, जो हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखेगा, टेस्टी तो है ही और ठंडक को भी दूर भगाएगा। बातों ही बातों में ये सारे सीड्स भी भुन गए हैं। इन्हें भी अब एक प्लेट में निकाल लीजिए। कढ़ाई को फिर से गैस पे चढ़ाएँ और इसमें डाल दें मखाना। मखाना हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें घी डालने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
बस मखाने को भी लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए भून लीजिए या जब तक वो क्रंची ना हो जाए। मखाने को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो गया, ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से क्रंची हो गया है। इस मखाने को भी आप उसी प्लेट में निकालते जाइए। अभी गैस पर फिर से कढ़ाई चढ़ाएँ और इसमें आपको फिर से डालना है 3 चम्मच भरकर घी। मैं एक ही कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे होने वाले हैं लड्डुओं को बनाने के लिए। घी के गरम होने पर आपको इसमें डालना है 2 कप भर के गेहूँ का आटा। आप चाहें तो इसकी जगह बेसन या सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आटे का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसे हम हेल्दी भी बहुत बनाने वाले हैं। या अगर आप व्रत के लिए इन लड्डुओं को बना रहे हैं तो आप सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आटे को लगातार चलाते हुए 5-6 मिनट के लिए भून लीजिए, जब तक इनका कलर ना चेंज हो जाए या अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अभी आपको आटे में घी कम लग रहा होगा, बट जैसे-जैसे भुनता जाएगा, घी अपने आप रिलीज़ होता जाएगा, ये देखिए। पहले कितना ड्राई सा लग रहा था, अब देखिए। बस आटे को लगातार चलाते रहें। हल्का-सा कलर चेंज हो गया और एरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। आटे को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से भुन गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसमें डाल दें नारियल का बुरादा और वो खसखस। आटा गरम है तो नारियल और खसखस उसी की गर्माहट में भुन जाएगा। बस एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कढ़ाई गरम है तो इसे लगातार चलाते रहें, अदरवाइज़ आटा जल सकता है। आटा भुन चुका है, उसकी गर्माहट से नारियल और खसखस भी भुन चुका है। बस अब इसे एक बड़ी प्लेट या परात में निकाल लीजिए, जिसमें हम लड्डू बाँधेंगे। अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, हम करते हैं अपना बाकी का काम। तो आपको एक ग्राइंडर लेना है, ग्राइंडर में डाल दें भुना हुआ मखाना। मखाने को आपको दरदरा पीसना है, बस पल्स मोड में 1-2 बार चलाकर इसे पीस लीजिए। ये देखिए, मखाना पिस गया और देखिए मैंने बहुत बारीक नहीं किया है, थोड़ा दरदरा रखा है। अब इस पिसे हुए मखाने को उसी आटे वाली परात में निकाल लीजिए। अब इसी मिश्रण में आप डाल दें किशमिश, क्योंकि किशमिश को हम बिल्कुल भी नहीं पीसेंगे, वो ऐसे ही रहने वाली है। और बचे हुए सारे ड्राई फ्रूट को उसी ग्राइंडर में डाल दीजिए। सारे ड्राई फ्रूट के साथ आप इसमें डाल दें भुना हुआ गोंद और सबको अच्छे से दरदरा पीस लीजिए। आपको इसे बहुत बारीक करने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इससे लड्डुओं का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ये लीजिए, हमारा बाकी का मिश्रण भी पूरी तरह से तैयार है, इसे उसी परात में निकाल लीजिए। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मिश्रण एक जैसा हो जाए। मिश्रण पूरी तरह से तैयार, अब हमें करना है स्वीटनेस का काम। तो फिर से वही कढ़ाई चढ़ाएँ, उसमें डालें 1 कप भर के गुड़। गुड़ को मैंने बारीक तोड़ लिया था। इस गुड़ की क्वांटिटी है लगभग 200 ग्राम। इसमें डालना है 1/4 कप पानी। पानी सिर्फ़ हमें गुड़ को मेल्ट करने के लिए चाहिए। गुड़ को ऐसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ने से वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। बस लो फ्लेम पर गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर दीजिए। हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ़ गुड़ को मेल्ट करना है। गुड़ में देखिए झाग बन रहा है, ये मेल्ट होने लगा है। थोड़ा-सा अभी और पार्ट रह गया, उसे भी लगातार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो गया और देखिए कितना अच्छा-सा झाग बन रहा है। चेक करते हैं। ये देखिए ऐसा एक तार बन रहा है ना, बस टूट रहा है, हमें ऐसा ही गुड़ चाहिए। इससे ज़्यादा आप गुड़ को ना पकाएँ, अदरवाइज़ लड्डू बहुत हार्ड हो जाएँगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब उस मिश्रण में हमें छान कर गुड़ डालना है, ताकि अगर गुड़ में कोई गंदगी हो ना, वो निकल जाए। गुड़ को गरम-गरम में ही डालना है, अदरवाइज़ फिर से वो जम जाएगा। अब इस गुड़ को पूरे मिश्रण में मिक्स कर लीजिए। अगर आपसे हाथ से टच नहीं हो रहा है गर्माहट की वजह से, तो किसी स्पून या स्पैटुला का हेल्प ले सकते हैं। बट मिश्रण में जाने के बाद गुड़ थोड़ा ठंडा हो जाएगा। गुड़ मिश्रण में अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें डालना है हाफ टेबल स्पून सोंठ।
जिसे हम अदरक का पाउडर भी बोलते हैं। ये भी सर्दियों में बहुत इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ 1 चम्मच घी, जिससे लड्डुओं में एक शाइन आएगा। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स करिए इस मिश्रण में। मिश्रण लड्डू बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। बस जितने बड़े या छोटे लड्डू बनाने हैं, उस हिसाब से आप मिश्रण लेते हुए इसका लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए। बस गुड़ पकाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गुड़ को ज़्यादा ना पकाएँ, अदरवाइज़ ये लड्डू बहुत हार्ड हो जाएँगे। बस गुड़ को मेल्ट ही करना है। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसमें पिसी चीनी या भूरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बातों-बातों में पहला लड्डू भी बन गया। ये लीजिए, बस इसी तरह से एक-एक करके सारे लड्डुओं को बना लीजिए। ये लड्डू पूरी सर्दी खराब नहीं होंगे। आप इन्हें एक बार बनाएँ और पूरी सर्दी एन्जॉय करें। बच्चों को खिलाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा और उन्हें सर्दी, खाँसी, बुखार कुछ भी नहीं होगा। ये लीजिए, हमारा दूसरा लड्डू तैयार है। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हेल्दी टेस्टी सर्दियों वाला लड्डू पूरी तरह से तैयार है। एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। बस मुँह में घुल जाए ऐसा लड्डू बना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।